हेलो डियर। तो आज हम लोग मानू एमएड एंट्रेंस एग्जाम के मॉडल पेपर देख रहे हैं जो 100 मार्क्स के हैं। तो पहला है सेक्शन ए से लैंग्वेज एंड कम्प्रीहेंशन से है चूज करेक्ट आर्टिकल्स, दुरुस्त आर्टिकल मुंतखब करें। डैश यूनिवर्सिटी इज़ नॉन फॉर एक्सीलेंस, यूनिवर्सिटी अपनी बेहतरीन कारकर्दगी के लिए मशहूर है। ए एंड द नो आर्टिकल्स, तो इसका आंसर होगा ए। तो एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि यूनिवर्सिटी स्टार्ट विथ कॉन्सोनेंट साउंड यू, सो ए इज़ करेक्ट आंसर। यूनिवर्सिटी की आवाज़ कॉन्सोनेंट यू से शुरू होती है, इसलिए ए आएगा। ठीक ना। अगर आप चाहते हो कि आर्टिकल पे मैं थोड़ा डिटेल वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट कर सकते हैं, इससे आपको थोड़ा इजी पड़ेगा समझने में कि कहाँ ए आएगा, कहाँ एन आएगा, कहाँ द आएगा। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है चूज़ द करेक्ट सिनोनिम, दुरुस्त हम माने लफ्ज़ मुंतखब करें। तो वर्ड है ऑब्सोल्यूट, मतरुक जो मतलब होता है, इसका क्या होगा? ऑप्शन ए मॉडर्न, जदीद, पुराना, आउटडेटेड, मुफीद, यूज़फुल और फ़आल एक्टिव। तो इसका आंसर होगा बी आउटडेटेड। एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि ऑब्सोल्यूट मीन्स नो लॉन्गर इन यूज़। ऑब्सोल्यूट का मतलब होता है जो अब इस्तेमाल नहीं होता है, ना हो। ठीक ना। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन चूज़ एंटोनिम, मुतज़ाद मुंतखब करें। स्कार्स मतलब क्या होता है? कामयाब मतलब क्या हुआ? रेयर, एविडेंट, लिमिटेड और फ्यू। तो इसका आंसर होगा एविडेंट। एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि अपोजिट ऑफ स्कार्स इज एविडेंट होता है। कामयाब का उल्टा वाफिर होगा। फिल इन ब्लैंक्स है, खाली जगह पूरे करें। इफ़ आई डैश रिच आई वुड हेल्प द पुअर, अगर मैं अमीर होता मतलब डैश तो मैं गरीब की मदद करता। एम वाज वर बी, तो इसका आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी वर। इफ़ आई वर रिच, इसका आंसर वही है, वर इस्तेमाल होगा। आगे देखते हैं। नेक्स्ट 5 का है आइडेंटिफाई करेक्ट सेंटेंस, दुरुस्त जुमले मुंतखब करें। नाइदर ही नॉर हिज फ्रेंड इज कमिंग, नाइदर ही नॉर हिज फ्रेंड आर कमिंग, नाइदर ही नॉर हिज फ्रेंड्स वर कमिंग, नाइदर ही नॉर हिज फ्रेंड बी कमिंग। तो इसका आंसर होगा बी, नाइदर ही नॉर ही फ्रेंड आर कमिंग। ठीक है। तो वर्ब एग्रीज विथ नियरेस्ट सब्जेक्ट फ्रेंड्स, फेल करीब तरीन फाइल फ्रेंड्स के मुताबिक होगा। एडम्स मीनिंग क्या हुआ? मुहावरा का मतलब क्या होगा? ब्रेक द आइस, स्टार्ट कन्वर्सेशन, इन द रिलेशन, फील कोल्ड एंड स्टॉप टॉकिंग। तो क्या होगा? स्टार्ट कन्वर्सेशन। ठीक है। ब्रेक द आइस का क्या होगा? ए। मीन्स टू स्टार्ट इंट्रोडक्शन, बातचीत शुरू करना। क्वेश्चन 7 है पैसिव वॉइस से, दे आर बिल्डिंग अ हाउस। तो ऑप्शन ए है ए हाउस इज बिल्ड, अ हाउस इज बीइंग बिल्ड, अ हाउस बिल्ड, अ हाउस वाज बिल्ड। तो आंसर होगा बी, अ हाउस इज बीइंग बिल्ड। एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस पैसिव है, इसकी वजह से ये इस्तेमाल किया गया। नेक्स्ट है 8 क्वेश्चन है चूज करेक्ट प्रीपोजिशन, दुरुस्त हर्फ जार बताइए। तो क्या होगा? सी इज़ गुड डैश मैथमेटिक्स इन एट ऑन फॉर। तो इसका आंसर होगा बी, सी इज़ गुड एट मैथमेटिक्स। गुड एट करेक्ट होगा। तो वजाहत किया गया, गुड एट दुरुस्त है। तो नेक्स्ट है 9th क्वेश्चन है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एक लफ्ज़ में बताइए क्या होगा? वन हु नो मैनी लैंग्वेज, एक शख्स बताइए जो बहुत सारे लैंग्वेज जानते हैं। तो बायलिंगुअल हुआ, पॉलीग्लॉट हुआ, लिंग्विस्टिक हो गया या स्पीकर हुआ। तो इसका होगा बी पॉलीग्लॉट। पॉलीग्लॉट मीन्स मेनी लैंग्वेजेस। ठीक है। वजाहत दिया गया पॉलीग्लॉट जो है कई जबान जानने वाले होते हैं। ठीक है। सो नेक्स्ट 10th क्वेश्चन है एरर डिटेक्शन क्या है? गलती तलाश करें। ही डिड नॉट न्यू द आंसर, ही डिड नॉट न्यू आंसर, क्या होगा इसमें से? एरर आप डिटेक्ट कीजिए, तलाश कीजिए। तो इसका आंसर होगा सी। तो यूज़ बेस फॉर्म नो, वजाहत दिया गया डिड के बाद बेस जो वर्ब के बेस फॉर्म में होता है। नेक्स्ट है सेक्शन बी एजुकेशनल साइकोलॉजी से 11 से 20 तक है। जोन ऑफ प्रैक्सिमल डेवलपमेंट इज गिवन बाय जेडपीटी, किसके द्वारा दिया गया, किसने दिया? तो प्याजे ने, वैगोस्की ने, स्किनर ने और फ्रॉड ने। तो आंसर बी होगा, किसने दिया? वैगोस्की ने दिया। वैगोस्की
एम्फेसाइज सोशल लर्निंग, वैगोस्की ने समाजी सीखने पर जोर दिया। नेक्स्ट है 12th क्वेश्चन, रेनफोर्समेंट शेड्यूल्ड वेरिएबल रेशियो मीन्स क्या होता है? मुतग़िर तनासिब तक़वियत कौन है? फिक्स रिवार्ड, रैंडम रिवार्ड्स, नो रिवार्ड्स और कांस्टेंट रिवार्ड्स। तो इसका आंसर होगा रैंडम रिवार्ड्स। ठीक है, रिवार्ड्स आफ्टर अनप्रिडिक्टेबल रिस्पॉन्सेज। सो नेक्स्ट 13 क्वेश्चन है, लेटेंट लर्निंग इज गिवन बाय, पोशीदा सीखना क्या किसने दिया? तो टॉलमैन ने और स्किनर ने, पावलोव ने, वाटसन ने। तो इसका आंसर होगा टॉलमैन ने। लर्निंग विदाउट रेनफोर्समेंट, बगैर इनाम के सीखना। नेक्स्ट 14 क्वेश्चन है, इंटेलिजेंस थ्योरी, मल्टीपल इंटेलिजेंस, कसीर जहनियत नज़रिया किसने दिया? गार्डनर ने, बाइनट ने, स्पेयरमैन ने दिया या थॉर्नडाइक ने दिया? तो गार्डनर ने दिया। ठीक है, नेक्स्ट 15 क्वेश्चन है, इमोशनल इंटेलिजेंस कंसेप्ट बाय, जज्बाती जहानत किसने दिया? गोलमैन ने, फ्रॉड ने, प्याजे ने, वाटसन ने। तो इसका आंसर होगा ए, गोलमैन ने। सो नेक्स्ट 16 क्वेश्चन है, फॉरगेटिंग ड्यू टू इंटरफेरेंस यानी मुदाखलत की वजह से भूलना क्या है? रेट्रोएक्टिव, प्रोएक्टिव, बोथ या नन? तो इसका आंसर होगा बोथ। ठीक है, नेक्स्ट है 17 क्वेश्चन है, इंसाइट लर्निंग यानी बसीरत से सीखना क्या किसने दिया? कोहलबर्ग ने, पावलोव ने, स्किनर ने और थॉर्नडाइक ने। तो इसका है कोहलर ने दिया। ठीक है, सो नेक्स्ट 18 क्वेश्चन है, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग यानी पॉजिटिव क्या है? हेल्प न्यू लर्निंग, हिंडर्स, नो इफेक्ट या निगेटिव? तो इसका आंसर होगा ए, हेल्प न्यू लर्निंग। ठीक है, नेक्स्ट 19 क्वेश्चन है, एप्टीट्यूड टेस्ट मेजर, काबिलियत टेस्ट क्या है? पैसिव लर्निंग है या फ्यूचर एबिलिटी है, मेमोरी है या इमोशन है? तो इसका आंसर होगा फ्यूचर एबिलिटी है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, क्रिएटिविटी इन्वॉल्व्स, तख्लीकी सलाहियत में शामिल है क्या? ओरिजिनलिटी, फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी या ऑल? तो इसका आंसर होगा ऑल। ठीक है, क्रिएटिविटी जो है इन्वॉल्व इसमें सब में है, डी। सो नेक्स्ट सेक्शन सी है फिलोसफी से, जो 21 से 30 तक है। सो नेक्स्ट 21 देखते हैं, एग्जिस्टेलिज्म फोकस्ड ऑन, वजूदियत किस पर जोर देती है? फ्रीडम, नेचर, आइडियाज, मैटर? तो ए पे देती है, यानी कि फ्रीडम पे देती है। ठीक है, सो 22 क्वेश्चन है, प्रीनेलिज्म एम्फसाइज, दायमी फ़लसफ़ा किस पर जोर देती है? चेंज पे, परमानेंट ट्रुथ पे, एक्सपीरियंस पे या नेचर पे? तो परमानेंट ट्रुथ पे है। ठीक है, बी। नेक्स्ट है 23 क्वेश्चन है, एसेंशियलिज्म सपोर्ट, लाजमी तालीम किस पे है? कोर सब्जेक्ट्स, फ्रीडम, एक्सपीरियंस, नेचर? तो होगा कोर सब्जेक्ट्स। सो नेक्स्ट 24 क्वेश्चन है, रिकन्स्ट्रक्शनिज्म एम, तामीर नौयत तालीम किस पे जोर देती है? सोशल रिफॉर्म में या मेमोरी पे या डिसिप्लिन या नॉलेज? तो आंसर होगा ए, सोशल रिफॉर्म पे। सो 25 है, प्रैग्मेटिज्म ट्रूथ इज, प्रैग्मेटिज्म में सच्चाई क्या है? एब्सोल्यूट है, रिलेशन है या फिक्स्ड है या डिवाइन है? तो आंसर होगा बी। सो नेक्स्ट 26 क्वेश्चन है, आइडियलिज्म टीचर रोल, मिसालियत में उस्ताद ऑथोरिटी देता है, फैकल्टी, ऑब्जर्वर या साइलेंट? तो आंसर होगा ऑथोरिटी, ए। नेक्स्ट 27 क्वेश्चन है, नेचुरलिज्म डिसिप्लिन, नेचुरलिज्म नज्म क्या है? सेल्फ डिसिप्लिन है, पनिशमेंट है या स्ट्रिक्ट या कंट्रोल है? तो आंसर होगा ए, सेल्फ डिसिप्लिन। 28 क्वेश्चन है, नॉलेज सोर्स रियलिज्म, हकीकत पसंदी क्या है? में अमल जो आते हैं, सेंस होते हैं, आइडियाज़ होते हैं या गॉड होते हैं या मेमोरी होता है? तो नॉलेज सोर्स जो है वो होगा ऑप्शन ए, सेंसेस। सो 29 क्वेश्चन है, एजुकेशन इन एग्जिस्टेंशलिज्म यानी वजूदियत तालीम क्या है? चॉइस, कंट्रोल या मेमोरी या हैबिट? तो आंसर होगा चॉइस। ठीक है, नेक्स्ट 30 देखते हैं, वैल्यू ऑफ प्रैग्मेटिज्म क्या है? प्रैग्मेटिज्म में कदर क्या है? यूटिलिटी, ट्रूथ, ब्यूटी या आइडिया? तो यूटिलिटी होगा। नेक्स्ट है सेक्शन डी से रिसर्च मेथड, 31 से 40 है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च नीड, तजुर्बाती तहकीक क्या है? कंट्रोल ग्रुप, सैंपल, डाटा, सर्वे? तो आंसर होगा ए, कंट्रोल ग्रुप्स। सो 32 है, नल हाइपोथेसिस, सफ़र मफरूज़ा क्या है? नो रिलेशन, स्ट्रॉन्ग रिलेशन, वीक या फिक्स्ड? तो ए होगा नो रिलेशन। सो 33 है, रिएबिलिटी मीन्स क्या होता है? एतबारियत क्या है? कंसिस्टेंसी है, वैलिडिटी है, एक्यूरेसी है या इरर है? तो इसका होगा कंसिस्टेंसी। सो नेक्स्ट 34 है, वैलिडिटी मीन्स क्या होता है? दुरुस्तगी। तो एक्यूरेसी होता है या कंसिस्टेंसी होता है या इरर होता है या बायस होता है? तो आंसर होगा ए, एक्यूरेसी। 35 है, लाइकर्ट स्केल क्या होता है? लाइकर्ट स्केल जो होता है
एटीट्यूड मेजर करता है, आईक्यू या मेमोरी या स्किल, तो आंसर होगा एटीट्यूड मेजर करता है, एटीट्यूड। ठीक है, नेक्स्ट है 36 है केस स्टडी फोकस्ड, तो ये होगा ऑप्शन ए इंडिविजुअल, ग्रुप, सोसाइटी, सैंपल। तो इसका आंसर क्या होगा इंडिविजुअल। केस स्टडी किस पे किया जाता है, किसी एक खास पे ना किया जाता है, सभी पे तो नहीं है ना। चल 37 देखते हैं, को रिलेशन सोज, ताल्लुक जाहिर करता है किससे, रिलेशनशिप, काउज और इफेक्ट या रिजल्ट, तो रिलेशनशिप है। ठीक है, नेक्स्ट है रैंडम सैम्पलिंग क्या है, इक्वल चांस, फिक्स्ड, बायस या एरर, तो आंसर होगा ए इक्वल चांस। तो 39 है स्टैंडर्ड डिवीजन क्या है, मियारी, इनहराफ क्या है, स्पेयर्ड, मीन, मीडियन, मोड, तो आंसर होगा ए स्पेयर्ड। ग्राफ टाइप क्या है, ग्राफ की किस्म क्या है, हिस्टोग्राम, टेबल, ऐसे, बुक, आंसर होगा ए हिस्टोग्राम। नेक्स्ट है टीचिंग एप्टीट्यूड से है मैक्रो टीचिंग फोकस, स्किल, कंटेंट, एग्जाम, बुक, तो इसका आंसर होगा ए स्किल पे। ब्लूम्स हाईएस्ट लेवल क्या है, क्रिएट, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाई और रिमेंबर, तो आंसर होगा ए। सो 43 है फॉर्मेटिव एवेल्यूएशन क्या है, जारी जांच क्या है, ड्यूरिंग टीचिंग, इंड या स्टार्ट या नन, तो इसका आंसर होगा ड्यूरिंग टीचिंग। ठीक है, सो 44 है समेटिव एवेल्यूएशन क्या है, इख्तितामी जांच क्या है, इंड, मिडिल, स्टार्ट या कंटिन्यू, तो इसका आंसर होगा इंड। ठीक है, टीचिंग मेथड क्या है, तदरीसी तरीका क्या है, लेक्चर, पनिशमेंट, इग्नोर, साइलेंस, तो इसका आंसर होगा लेक्चर। ठीक है, नेक्स्ट है 46 इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है, शमूलियती तालीम क्या है, ऑल स्टूडेंट टुगेदर, सेपरेट, स्पेशल, लर्न, तो इसका आंसर होगा ऑल स्टूडेंट जो टुगेदर। 47 है मोटिवेशन टाइप्स क्या है, एक्सटेंसिक, इंटेंसिक, इंटरनल या नन, तो इसका होगा एक्सटेंसिक। ठीक है, 48 देखते हैं लर्निंग बैरियर क्या है, रुकावट क्या है, फियर, इंटरेस्ट, मोटिवेशन, प्रैक्टिस, तो आंसर होगा फियर। बैरियर जो आता है लर्निंग में क्या आता है, फियर, किसी चीज़ का डर, है ना। 49 देखते हैं टीचिंग एड, तदरीसी जरिया, चार्ट, पनिशमेंट, साइलेंस, इग्नोर, तो आंसर होगा चार्ट, टीचिंग एड्स जो है चार्ट। पिछले वीडियो में पूछा था टीचिंग एड्स क्या क्या होते हैं बोर्ड के अलावा, आप लोग कमेंट नहीं किए थे, खैर कोई ना। देखता हूँ मैं 50 लास्ट क्वेश्चन क्या है, गुड क्लासरूम क्या है, अच्छी क्लासरूम, इंटरेक्टिव होना चाहिए, साइलेंट या स्ट्रिक्ट या बोरिंग, तो इंटरेक्टिव होना चाहिए। चलिए बोनस क्वेश्चन देख लेते हैं आज का, साइकोलॉजी से है, 1 to 10 क्वेश्चन है। जोन ऑफ प्रैक्सिमल डेवलपमेंट इज गिवन बाय, जेडपीटी किसने दिया, प्याजे ने, वैगोस्की ने, स्किनर ने या फ्रॉड ने, तो किसने दिया बताइए, वैगोस्की ने दिया, है ना। तो एक्सप्लेनेशन दिया गया है, जेडपीटी रिफर टू द डिफरेंस बिटवीन व्हाट अ लर्नर कैन डू अलोन एंड व्हाट दे कैन नॉट डू विथ हेल्प, वैगोस्की एम्फसाइज सोशल इंटरेक्शन इज लर्निंग। सो उर्दू में देखिए जेडपीटी से मुराद वह फ़र्क है जो एक तालिब इल्म खुद कर सकता है और वह जो मदद से कर सकता है, वैगोस्की ने समाजी तालमेल पर जोर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट है वेरिएबल रेशियो रेनफोर्समेंट मीन्स क्या होता है, मुतग़य्यर, तनासब, तक़वियत क्या है, फिक्स रिवार्ड, रैंडम रिवार्ड, नो रिवार्ड या सेम इंटरवल, तो इसका आंसर होगा रैंडम रिवार्ड। एक्सप्लेनेशन क्या है, इन वेरिएबल रेशियो रेनफोर्समेंट इज गिवन आफ्टर अनप्रिडिक्टेबल रिस्पॉन्सेज मेकिंग बिहेवियर स्ट्रॉन्ग एंड परसिस्टेंट। इसका उर्दू में वजाहत दिया है कि इसमें इनाम गैर मुतवक्का तौर पर दिया जाता है जिससे रवैये मजबूत हो जाते हैं। नेक्स्ट 3 क्वेश्चन है, लेटेंट लर्निंग इज कॉल्ड, पोशीदा सिखाना किसने दिया, टॉलमैन ने, पावलोव ने, स्किनर ने या वाटसन ने, तो टॉलमैन ने। एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि लेटेंट लर्निंग अकर विदाउट रेनफोर्समेंट एंड बिकम विजिबल व्हेन नीडेड, टॉलमैन डिमॉन्स्ट्रेट इट थ्रू मीज एक्सपेरिमेंट। वजाहत है उर्दू में कि पोशीदा सिखाना बेगैर इनाम के होता है और यह ज़रूरत पड़ने पर जाहिर होता है, टॉलमैन ने इसे तजुर्बात से साबित किया। नेक्स्ट 4th क्वेश्चन है, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी इज प्रपोज बाय, कसीर ज़हानियत नज़रिए किसने दिया, तो गार्डनर ने, स्पीयरमैन ने, बाइनेट ने, थॉर्नडाइक ने, तो इसका होगा गार्डनर ने। एक्सप्लेनेशन दिया गया, गार्डनर प्रपोज दैट इंटेलिजेंस इज नॉट अ सिंगल बट मल्टीपल टाइप्स ऑफ लिंग्विस्टिक, लॉजिकल एंड म्यूजिकल इटीसी। सो उर्दू में वजाहत है कि गार्डनर के मुताबिक जहानत एक नहीं बल्कि कई अक़साम के होती है, जैसे लिसानी, मुंतकी वगैरह। नेक्स्ट है 5th क्वेश्चन, इमोशनल इंटेलिजेंस कंसेप्ट बाय
जज्बाती सियाहत का नज़रिया किसने दिया? गोलमैन ने, फ्रॉड ने, पियाजे ने, वाटसन ने। तो गोलमैन ने। एक्सप्लेनेशन दिया है कि गोलमैन एक्सप्लेन्ड हाउ मैनेजिंग इमोशंस इन इम्पोर्टेंट फॉर सक्सेस। वजाहत है उर्दू में कि गोलमैन ने बताया कि जज्बात को कंट्रोल करना कामयाबी के लिए ज़रूरी है। तो 6 क्वेश्चन है, इंटरफ्रेंस थ्योरी ऑफ फॉरगेटिंग इंक्लूड्स क्या है? तो भूलने की मदाखलती नज़रिया में शामिल है रेट्रोएक्टिव, प्रोएक्टिव, बोथ। तो इसका होगा बोथ। तो रेट्रोएक्टिव मतलब होता है न्यू, ठीक ना, न्यू लर्निंग अफेक्ट ओल्ड मेमोरी। प्रोएक्टिव मतलब ओल्ड लर्निंग अफेक्ट न्यू मेमोरी। सो रेट्रोएक्टिव में नई चीज़ें पुरानी को मुतासिर करती है और प्रोएक्टिव में पुरानी नई को मुतासिर करती है। ठीक है, 7 क्वेश्चन देखते हैं। इनसाइट लर्निंग वाज प्रपोज्ड बाय, बसीरती सीखने की नज़रिया किसने दिया? कोहलर ने, पावलोव ने, स्किनर ने, थॉर्नडाइक ने। तो कोहलर ने दिया। एक्सप्लेनेशन दिया है कि इनसाइट लर्निंग हैपेंस सडनली थ्रू अंडरस्टैंडिंग नॉट अ ट्रायल एंड एरर। वजाहत है कि बसीरत से सीखना अचानक समझ के जरिए होता है, कोशिश व खता से नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है 8 क्वेश्चन। पॉजिटिव ट्रांसफ़र फ्रॉम लर्निंग मीन्स, मुस्बत मुंतकली का मतलब क्या होता है? हेल्प न्यू लर्निंग, ब्लॉक लर्निंग, नो इफेक्ट, निगेटिव इम्पैक्ट। तो होगा हेल्प न्यू लर्निंग। ठीक है, एक्सप्लेनेशन है कि प्रीवियस लर्निंग हेल्प्स इन न्यू लर्निंग। वजाहत है कि पहले सीखा हुआ नया सीखने में मदद देता है। एप्टीट्यूड टेस्ट मेज़र, काबिलियत टेस्ट क्या नापता है? पास्ट नॉलेज, फ्यूचर एबिलिटी, मेमोरी या इमोशन। तो फ्यूचर एबिलिटी। एप्टीट्यूड प्रिडिक्ट फ्यूचर परफॉर्मेंस और एबिलिटी। दो में है वजाहत, काबिलियत टेस्ट मुस्तकबिल की सलाहियत को जाहिर करता है। नेक्स्ट 10 क्वेश्चन है, लास्ट है। क्रिएटिविटी इंक्लूड्स, तख्लीकी सलाहियत में शामिल है ओरिजिनलिटी, फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी या ऑल। तो डी होगा सभी। एक्सप्लेनेशन दिया है कि क्रिएटिविटी इन्वॉल्व्स न्यू आइडियाज़, ओरिजिनलिटी, मैनी आइडियाज़, फ्लुएंसी एंड अडेप्टिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी। यानी उर्दू में वजाहत है कि तख्लीकी सलाहियत में नयापन और ज़्यादा ख्यालात और लचक शामिल होता है। सो आज के लिए इतना ही। तो आज आपने नोटिस किया हो कि मैं बहुत फास्ट पढ़ाया है ना। तो फास्ट पढ़ाने का वजह था कि आज जो है मैं जल्दी सा क्वेश्चन ज़्यादा अटैम्प्ट कर कंप्लीट करना चाहता हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है। अगर ज़्यादा क्वेश्चन हम रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा सीखने को मिलेगा। सो अगर आपको कोई भी दिक्कत आए तो मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, या तो मैं अगले वीडियो में उसे इंक्लूड करूँगा। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।